अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है सादी और मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी आज जो मैंने खुद अपनी लाइफ में यूज़ की, अपनी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ में यूज़ की टू अचीव 4 जीपीए थ्रू आउट माई स्टडीज़। तो मैंने किस तरह से किया, मैं आपको आज थोड़ा सा शेयर करूँगी। सबसे पहले इस पेन का मकसद ये रखने का कि मैंने थ्रू आउट अपनी स्टडी जस्ट एक ब्लू पेन यूज़ किया। यानी कि मैं डिफरेंट कलर्ड पेन्स नहीं यूज़ करती थी, डिफरेंट मार्कर्स नहीं यूज़ करती थी। मैं अपना फुल पेपर जस्ट ब्लू पेन से दिया करती थी। लोग कहते हैं कि हेडिंग्स तो ये करो वो करो, तो आई थिंक अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ में हेडिंग्स देने का इतना मतलब डिफरेंट मार्कर्स और इन चीज़ों को खूबसूरती का इसका इतना कोई इम्पैक्ट नहीं होता। जस्ट आपकी सिंपल हैंड राइटिंग होनी चाहिए और जस्ट वन कलर पेन, ताकि टीचर को जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपने आंसर दिया है, वो उसको अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है। तो ये मेरी टिप थी और मेरे ख़्याल में कि ये बहुत सक्सेसफुल टिप है, तो आप लोग इसको अप्लाई करें अपनी लाइफ में और आप देखें कि इसका कितना पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा। स्टार्ट में था कि मैं मार्कर्स वगैरह यूज़ करती थी, बट आहिस्ता-आहिस्ता मैंने इस पेन की तरफ चेंज किया और इस पेन का मैंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल देखा कि एक पेन से मैंने काफ़ी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। ठीक है। तो आप लोगों ने सबसे पहली जो टिप लेनी है वो ये है कि डिफरेंट मार्कर्स और इन सब चीज़ों को छोड़ें। जस्ट आप अपना एक पेपर आपको मिला शीट, इससे आपका काफ़ी टाइम भी बच जाता है। और मेरा पेपर जो है ना, वो क्योंकि पेपर्स बहुत लेंथी होते थे, तो उसके अंदर जस्ट आपका वन पेन जो है वो बहुत ही मुफीद होता है। तो आपका लेंथी पेपर जो है वो ईज़िली आप कर सकते हैं विदाउट यूजिंग मार्कर, और ये वो आपका जो एक्स्ट्रा टाइम होता है वो वेस्ट नहीं होता। उसके बाद हम चलते हैं डायरी पर। अच्छा, मैंने ये वाली अपनी जो डायरी है ये अपनी थ्रू आउट सारी जो है वो उसमें यूज़ की थी। मैं आपको सीधी साइड से दिखाती हूँ। ये डायरी है। इसके यहाँ पर मेमो नंबर होता है, डेट होती है और आपका मंडे टू संडे तक का सारा स्केड्यूल होता है। तो ये डायरी मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही थी। अभी तो ये न्यू है, इसमें जस्ट 7 एंड 8 सेमेस्टर्स के बारे में है। मैं आपको वो भी थोड़ा-सा देती हूँ कि मैं किस तरह से अपने जो है वो डे को इस पर लिखती होती थी और मेरा फुल डे जो है वो यहाँ लिखा होता था, ताकि मैं अपने इस चीज़ से वाकिफ़ रहूँ कि मेरे क्या काम रहते हैं, कितना टाइम है मेरे पास पेपर्स के लिए वग़ैरह-वग़ैरह। वो सारी चीज़ें मेरे पास अपनी डायरी पर हमेशा से मेंशन होती थी। तो मैं आपको वो पेज दिखाती हूँ जो मैंने खुद बनाया है। ओके, सो ये सेमेस्टर 7 के लिए मैंने जब स्टार्ट लिया था तो ये तब का है। इसमें मतलब डेट मैंने मेंशन की थी, इस डेट को मेरा ये मैंने पेज लिखा और इसमें मेरा ये था कि मैं कैलेंडर बना लिया करती थी। मतलब मेरे पास इस सेमेस्टर का कितने जो है वो मंथ्स जो हैं वो आएँगे इस सेमेस्टर में, क्योंकि एक फ़ॉल सेमेस्टर होता है, एक स्प्रिंग सेमेस्टर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इस तरह बना लिया करती थी अपने कैलेंडर्स, ताकि मेरे पास हर डेट के बारे में पता लगता रहे कि क्या मेरे पास जो है वो किस डेट को क्विज़ होने वाला है, क्या होने वाला है, वो सब चीज़ें, कितने वीक्स रहते हैं। जैसे कि हर यूनिवर्सिटी में कहते हैं कि 16 वीक्स होते हैं वग़ैरह-वग़ैरह। और इसके साथ ये एकेडमिक गोल्स का जो सेशंस था, इसमें ये था कि मैं अब जैसे डू ऑल वर्क इन यूनी, तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी में ही मतलब मोस्ट ऑफ़ द डे गुज़ारती होती थी। क्योंकि मेरा जो घर था वो यूनिवर्सिटी से काफ़ी दूर था, तो मैं अपना काफ़ी टाइम वहाँ गुज़ारती होती थी और मैं लाइब्रेरी में जाकर अपने जितना भी मेरे होमवर्क वग़ैरह मिलता होता था, तो उस सब को किया करती थी। तो इसलिए मैंने लिखा हुआ कि ये मेरा एकेडमिक गोल्स है, इनको मैंने किया है या नहीं किया। देन सेकंड पे मैंने लिखा हुआ है वीकली मीट सुपरवाइज़र। अब जैसे 7th सेमेस्टर में प्रोजेक्ट होता है, तो आपको अपने सुपरवाइज़र के पास जाना पड़ता है अपने काम वगैरह करने के लिए, अदरवाइज़ आपकी अटेंडेंस जो है वो मेंशन नहीं होती। ठीक है, कि आप आए हैं या नहीं आए, तो उसके मार्क्स कटते हैं। तो लिहाजा हर वीक में अपने सुपरवाइज़र के पास एक चक्कर लाजमी लगाना। आपने कोई काम किया या नहीं किया, लेकिन एक चक्कर लाजमी लगाएं। उसके बाद वीकली 1 लेटेक्स वीडियो लर्न। इसमें ये था ना कि हमारा जो प्रोजेक्ट था वो लेटेक्स पे हमने करना था, जबकि हमने पीछे कहीं लेटेक्स नहीं सीखा था। तो हमारे टीचर्स ने हमें ये कहा था कि आप लोगों ने जो है वो ये यूट्यूब से सीखना है। तो लिहाजा यूट्यूब की 1 वीडियो डेली मैं देख लिया करती थी, जिससे मुझे सिंटैक्स के बारे में काफ़ी चीज़ें पता लग जाती थी। देन प्री स्टडी ऑल लेक्चर्स। होता ये है कि यूनिवर्सिटी में मोस्टली सरप्राइज़ क्विज़ेज़ होते हैं, तो मेरे तो मतलब हर सेमेस्टर में सरप्राइज़ क्विज़ेज़ ही रहे हैं। तो आपने अगर पिछला लेक्चर पढ़ा होगा तो आपका सरप्राइज़ क्विज़ पिछले लेक्चर में से ही आता है, और मोस्टली टीचर जो है ना वो सरप्राइज़ क्विज़ में वही क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं जो उन्होंने क्वेश्चन आपको क्लास में सॉल्व कराया होता है। तो इस चीज़ से मुझे प्री स्टडी करने से बहुत बेनिफिट होता था कि मैं हर क्लास से पहले अपनी पिछली क्लास का जो भी जितना भी हमने पढ़ा होता था उसको एक नज़र देख लिया करती थी, तो मेरा क्विज़ जो है वो अच्छा हो जाता था। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपने भी अप्लाई करनी है और आपने देखना है कि आपको 4 जीपीए ज़रूर आएगा। ओके, सो नेक्स्ट इसके बाद जो स्टेप है वो है लैपटॉप।
ओके सो ये लैपटॉप जो है मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से ही मिला था, क्योंकि मेरा अच्छा जीपीए था। तो हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत कम स्टूडेंट्स को मिले थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी मिल गया था। और इस लैपटॉप पे मैंने जो है एक तो अपना प्रोजेक्ट किया, और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ मैं इस लैपटॉप के बारे में बताना चाहती हूँ वो है नोट्स ऑर्गेनाइजेशन। हम ऐसा किया करते थे कि हमारी जितनी भी असाइनमेंट्स एंड क्विज़ेज़ होते थे, हम उनके पिक्चर्स बना के, पीडीएफ्स बना के और अपने पास सेव कर लिया करते थे। तो मेरी ये रूटीन थी कि मैं अपनी सारी जितनी भी बुक्स होती थी, जो भी हमारे पास पीडीएफ फॉर्म में होती है, या जितनी भी पिक्चर्स वगैरह, जितनी भी हमारे पास कोर्स मटेरियल होता था, जितना भी जो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ बुक्स अवेलेबल नहीं होता था, मतलब हार्ड में नहीं होता था और सॉफ्ट में होता था, तो वो सारा कुछ मैं उस सब्जेक्ट का नाम लिखकर, और उसके बाद उसके अंदर जो है वो असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ की हेडिंग्स देकर, और उसके अंदर मैं उन चीज़ों को डाल दिया करती थी। और इससे ये होता था कि मुझे बहुत ही, मतलब जब भी मेरे पास अब लेट्स से मेरा एग्ज़ाम्स आ गए, फाइनल एग्ज़ाम्स, तो मैं फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए उस फ़ोल्डर में गई। मतलब इस सब्जेक्ट का फाइनल एग्ज़ाम है, लेट्स से मैं आपको अगर एग्ज़ाम्पल दूँ, मेरा लेट्स से अलजेब्रा का है, तो मैं क्या करूँगी, अलजेब्रा का मैंने फ़ोल्डर खोला, उसके अंदर मेरे पास असाइनमेंट्स लिखी हुई हैं, मैंने असाइनमेंट्स का फ़ोल्डर खोला, उसके अंदर जाके मैंने फर्स्ट असाइनमेंट को रीड कर लिया, सेकंड को कर लिया, थर्ड को कर लिया। तो इस तरह से मेरी सारी ऑर्गेनाइजेशन इतनी अच्छी हुई थी कि फाइनल्स में मुझे इधर उधर से मांगने की या ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो इस लैपटॉप ने मुझे ये बहुत फ़ायदा दिया। इससे नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कोर्स मटेरियल। अच्छा, उसके बाद ये होता था कि मैं अपने जितने भी मेरे नोट्स होते थे पिछले सेमेस्टर्स की, या फिर मुझे कोई बुक्स वगैरह मिल जाती थी, मतलब सेकंड हैंड बुक्स मैं ले लिया करती थी, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सिटी की बुक्स बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं। तो उन सब को मैं किस तरह से यूज़ करती थी अपनी स्टडीज़ के लिए, मैं क्योंकि हमारा होता ये है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में पिछले सेमेस्टर्स की ज़रूर कोई ना कोई चीज़ यूज़ हो रही होती है। तो आप बजाय इसके कि इधर-उधर से माँगना शुरू कर दें, उसको दोबारा उतना ही टाइम दें जितना टाइम आपने पिछली दफ़ा दिया था। आपके पास जब अपने नोट्स होंगे ना, तो अपने नोट्स आप ईज़िली समझ सकते हैं, ठीक है? तो आपने अपने पिछले नोट्स को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, अपने पास सँभाल के रखना है अपने नोट्स को। कोई भी आपको एक्स्ट्रा मटेरियल मिला हुआ था, तो उसको आपने इस तरह से, जिस तरह मैंने अपनी सारी चीज़ें पहले से रखी हुई थी, ताकि जो ही मुझे कुछ पता लगे, कोई इस तरह की चीज़ आ जाए जो मुझे करनी है, तो मुझे उसके लिए इधर-उधर जाना ना पड़े, बल्कि मेरे पास टाइम बच जाए, मैं उसको अपने पास से ही कंज़्यूम कर लूँ। तो ये मतलब सारे नोट्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ रखना भी एक जो है वो टेक्निक होती है आपकी स्मार्ट स्टडी के लिए। तो जैसा कि हमने हार्ड स्टडी नहीं करनी होती यूनिवर्सिटी में, जस्ट स्मार्ट स्टडी करनी होती है, तो इसकी एक ये टिप है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो यूनिवर्सिटीज़ लाइफ़ थी उसमें मैंने जो देखी कि मेरी जो क्लास फ़ेलोज़ थीं, उन सब ने मतलब वो ये किया करती थी कि वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चनिंग और वो चीज़ें तैयार किया करती थी। उससे होता ये था कि उनकी जो स्टडी, जो हमारे टीचर्स हमें वो इंस्ट्रक्टर्स थोड़ा बहुत बताते होते थे, जो टॉपिक्स बताते होते थे, वो वाली स्टडी उनकी कंप्रोमाइज़ हो रही थी। वो एक्स्ट्रा स्टडी करने के चक्कर में वो वाली स्टडी भी अच्छे से नहीं कर पाती थी, जो हमारी अपनी यूनिवर्सिटी के मतलब इंस्ट्रक्टर्स बता रहे होते थे। सो मैंने कोई एक्स्ट्रा स्टडी नहीं की, मैंने कोई एक्स्ट्रा नोट्स और उस तरह की चीज़ें मतलब यूट्यूब और ये इंटरनेट से बिल्कुल नहीं ली। मैंने सब कुछ जो हमारे इंस्ट्रक्टर बताते थे, जस्ट उसको प्रिपेयर किया फॉर माई टर्मिनल एग्ज़ाम्स, फॉर माई ऑल टाइप ऑफ एग्ज़ाम्स, मिड एग्ज़ाम्स, क्विज़ेज़, असाइनमेंट्स। मैंने हर चीज़ के लिए अपने जो इंस्ट्रक्टर्स का जो काम था वो। एक लास्ट टिप जो है मेरी, जो मेरी अपनी लाइफ़ में मुझे लगता है कि मेरे 4 जीपीए के लिए बहुत ही सक्सेसफुल होने के लिए मेरी लास्ट टिप है, आप लोगों को जो मैं टिप देना चाहती हूँ वो ये है कि आप लोगों ने बिल्कुल भी अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ़ में ये नहीं सोचना कि क्लास में अटेंडेंस तो लग जाएगी, हम नहीं जाते। क्योंकि मैंने अपनी क्लासेस सारी अटेंड की, और उसका जो बेनिफिट मुझे हुआ सारी क्लासेस अटेंड करने का, वो आप मेरा देख सकते हैं ये 4 जीपीए की सूरत में। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको जो है वो अपना 4 जीपीए के मतलब अपनी ट्रांसक्रिप्ट के वो भी स्क्रीनशॉट पे दिखा दूँगी कि मतलब मेरा 4 जीपीए ही है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आप तो झूठ बोल रही हैं, या इस तरह होता है, मतलब बाकी मैंने देखा है मतलब यूट्यूबर्स के लिए इस तरह का होता है। सो मैंने तो आपको अपना जो रियल लाइफ़ है, जिसने फ़ायदा उठाना है वो उठाए, जिसने नहीं उठाना वो ना उठाए, मैं कुछ नहीं कह सकती। बट मैंने ये वो चीज़ें दी जो मुझे लगता है कि बतानी चाहिए, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी अपनी लाइफ़ में सक्सेसफुल हो सकें। सो यही बस, इसके अलावा और कुछ ऐसा नहीं है जो जादू हो या ये हो वो, कुछ ऐसा नहीं है। बस यही कुछ टिप्स हैं, इनको फॉलो करें और देखिए आप आपकी लाइफ़ में भी किस तरह से आप सक्सेसफुल होते हो।
सो बाकी मेरी डिग्री क्या है वो चीज़ें अगर आपने जाननी है तो मुझे बता दें, मैं फिर कर दूँगी वो। मैंने ये डिग्री चूज़ क्यों की और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो अगर आपने ये सब चीज़ें भी मुझसे पूछनी हैं तो फिर आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जो है इसकी एक और सेपरेट वीडियो बना दूँगी। तो फ़िलहाल मुझे लगता है यही वीडियो बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं।